ओम शांति। आज मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 जून 2023 की। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट, बाबा ने आज कहा, बच्चे बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। अगर अपने पिता को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा। वर्षा रचना से नहीं मिलता है, रचयिता से मिलता है। इसलिए माँ में कम याद करो, अर्थात एक मुझे याद करो। बाबा ने कहा, देखो आज भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, यही तो उल्टा ज्ञान है ना। भक्त कैसे भगवान हो सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी के ज्ञान से तो भक्त भी भगवान हो गए, जो रॉन्ग है। मैं ही सुप्रीम बाप, टीचर और सदगुरु हूँ। मेरे कोई भी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है। मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर उस निराकारी वतन में वानप्रस्थी बन बैठ जाता हूँ। और कहा कि जो इस सनातन धर्म के होंगे ना, वही आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। मैं तुम्हें सभी दुखों से छुड़ाकर गाइड बन करके इस साकारी दुनिया से उस स्वीट होम में, उस मीठे घर में ले जाता हूँ। तो क्या करना है इसके लिए? आप बच्चे इस शरीर को, इस देह को और इस देह की दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ, क्योंकि वापिस तो तुम आत्माओं को ही जाना है। सभी युगों के में बाबा ने महिमा किया कि सभी युगों में से ये जो संगम युग है, ये सबसे ज़्यादा कल्याणकारी युग है। कल्याणकारी युग इसलिए है क्योंकि इसी समय सर्व का कल्याण करने वाले बाप इस सृष्टि पे आते हैं। और हर युगों में तो नीचे उतरते आते हैं ना। शुरू सतयुग से लेकर नीचे सभी आत्माएं आ रहे हैं, देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, और अभी ब्राह्मण बन करके बाबा कहते तुम बहुत ऊंच बनते हो और ऊपर चढ़ते हो। संगम में ही हम ऊपर चढ़ते हैं। बाबा ने कहा, जिन बच्चों का परमात्मा बाप के साथ अटूट प्यार है, कभी नहीं टूटने वाला जो प्यार है ना, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का जो प्यार है उन्हें दुनिया की सब बातों से पार करा देता है। वे सदा उड़ते रहते हैं। इसलिए एक पाठ पक्का करना है। बाबा ने पक्का कराया, मेरा तो एक शिव बाबा है ना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। तो अभी बहुत ही मधुर ईश्वरी महावाक्य जो बाबा ने सुनाया है, विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। कैसे करना है? वो देह के द्वारा। हम दुनिया में रहें लेकिन दुनिया हम में ना हो, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। कौन है गाइड? स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा गाइड बना है और हमें सच्चे शांति धाम, उस घर का और सुख धाम का रास्ता हमें बता रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं कि यह तो बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि पूरी सृष्टि का विनाश होना है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि मैंने यह जो ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। अर्थात ये पुरानी दुनिया क्या होगा? बदल जाएगा। इस पुरानी दुनिया परिवर्तन होकर के नए युग का आगमन होगा। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? क्वेश्चन मार्क पूछ रहे बाबा। तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा भगवान
वही ऊंचे ते ऊंचे गॉड फादर है। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर है? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पिता है और वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है, पिता कहा जाता है, तो रचयिता भी है। मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो पिता हैं। एक है शरीर को जन्म देने वाले शरीर के पिता लौकिक पिता, और दूसरा आत्माओं का पिता पारलौकिक पिता। आत्माओं को जिस्म देने वाला लौकिक पिता है और आत्मा तो निराकार है। आत्माओं का निवास स्थान, रहने का घर निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को माना इस सृष्टि मंच पर, रंगमंच पे, साकार सृष्टि में सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? पार्ट बजाने के लिए। सभी क्या है? एक्टर हैं, अभिनय करने के लिए मिला है। ड्रामा के राज को भी तुम अभी अच्छी तरह समझते हो। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है ना। उनकी महिमा सबसे ऊंची, सबसे न्यारी है। उनकी महिमा जैसी किसी की महिमा हो ही नहीं सकती। गाते भी है ना, वो गॉड फादर, वह मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। और यह सृष्टि उल्टा झाड़ है, झाड़ के समान है। और बीज परमात्मा बाप ऊपर में रहते परम धाम में। इसलिए जो सृष्टि रूपी जो झाड़ है, वृक्ष है, वो कैसा है? उल्टा है। बीज जब नीचे होगा है ना, तो पेड़ ऊपर सीधा होगा, और बीज ऊपर है तो ये सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा है। जब कहते हैं वो गॉड फादर, जब पुकारा जाता है, याद किया जाता है, तो सबकी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर में। सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है और उनकी महिमा सबसे ऊंची है। परंतु मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को यथार्थ रीति जानते नहीं। भले याद करते हैं लेकिन सत्य पहचान नहीं है। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप है। और फिर साकार सृष्टि में साकार जो पिता है वो प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसको आदि देव, महावीर, एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर तो फादर है ना। फादर को कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे जो शरीर का पिता है, लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडाप्ट कर फिर उनसे संतान पैदा करते, बच्चे पैदा करते, तो उनको फादर कहा जाता है। तो फादर को कभी भी सर्वव्यापी है, लौकिक में भी वह बेअंत तो नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते जो पारलौकिक पिता है ना, वो भी बेअंत नहीं कहेंगे और सर्वव्यापी भी उसे नहीं कह सकते। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बेहद का पिता। तो यह समझना है और समझ कर क्या करना है? औरों को समझाना है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। फादर इज वन, सभी आत्माओं का जो पिता है ना, वो भी एक है। अभी आत्मा अपने फादर को, उस पारलौकिक पिता को भूल गई है, और फादर को भूलने के कारण ही सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए, एकदम निधन के बन गए, कंगाल बन गए हैं। फादर को ना जानने के कारण बहिस्त को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। ठीक है, जो देवी देवताएं हैं ना, उनको याद करते रहते हैं। फादर को भूल करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन पड़े हैं, है ना। इधर कहते हैं एक पिता के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं, सबका मालिक एक है। लेकिन इधर ना जानने के कारण, सत्य पहचान ना होने के कारण, हाँ, कथनी और करनी में फर्क पड़ जाता है, झगड़ते रहते हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से,
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। किनकी? निराकार परमात्मा शिव की। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म शरीर है उनका, और सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, जहाँ स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं। और हम आत्मा भी वहाँ के ही रहवासी हैं। हमारा असली निवास स्थान जो घर है वो ऊपर परम धाम ही है। आत्मा कहेगी वह है, क्या है? स्वीट गॉड फादरली होम, मीठा घर। अपना पिता का जो घर है ना, बहुत मीठा घर, स्वीट होम है वो, निराकारी दुनिया। तो इन वतनों को जानना है। 3 वतन है ना, 3 लोग कहते हैं। एक है मूल वतन, सबसे ऊपर हमारा असली घर। दूसरा बीच का सूक्ष्म वतन, जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु महस वहाँ पे हैं विराजमान। और तीसरा है स्थूल वतन, ये साकारी दुनिया, ये रंगमंच सृष्टि। तो ऊंचे ते ऊंच है बाप परमात्मा, वही करण करावनहार है, क्रिएटर है, रचयिता, डायरेक्टर है, निर्देशक है, परमपिता परमात्मा। तो सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या करते? क्रिएट करते हैं। और फिर इस साकार सृष्टि में ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है। ठीक है, पूरी यादगार इसी है, संगम युग की यादगार, वहाँ जड़ यादगार है और चैतन्य में वही कार्य अभी चल रहा है। ये राज हमें बाबा ने बताया है कि नीचे जो मूर्तियाँ दिखाई हुई है ना तपस्या करते हुए, तो तुम्हारा ही बाबा कहते यादगार खड़ा हुआ है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है ना। पतित से पावन बनाने वाला तो परम पिता परमात्मा है, लेकिन मददगार जो बच्चे हैं जिन्होंने योग बल के द्वारा है ना सहयोग दिया है, तो उनकी भी यादगार है। सभी सजनियों का, आत्मा रूपी सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राज योग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानो वाच, भगवान कहते मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठकर तुमको राज योग सिखलाता हूँ। और इस समय जगत अम्बा भी है, जिसकी इतनी महिमा है, इतनी पूजा होती है, तो उसकी आत्मा भी क्या कर रही है? भी तपस्या कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है और उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, तो अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर बनाने वाले खुद भी नहीं जानते है ना, अधर कुमारी का भी मंदिर है, कि ये कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ कौन है, किसे कहेंगे अधर कुमारियाँ? जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे, है ना। अधर कुमारी कौन है? जो गृहस्थ में आकर के जो बहनें पवित्रता को धारण करती हैं, है ना, जैसे कुमारी हैं, कुमारी प्योर होती हैं, तो गृहस्थ जीवन में आकर के जो काम विकार का त्याग करती पवित्र जीवन अपनाती हैं, वो अधर कुमारियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को नहीं पता कि ये कौन है। उन सबको बैठ बाबा राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वो भी बताते हैं। कैसे रचते हैं? साधारण तन में जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है ना, 60 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश करता हूँ, तो यह आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा क्या हुए? आदि देव। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको महावीर भी कहते हैं, वह किसका बच्चा है? वो तो स्वयं गॉड का बच्चा, परम पिता परमात्मा शिव का बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं कि बाबा आते ही नहीं हैं, बाबा कहते हो ही नहीं सकता। गाया हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसी समय की बात है। इस समय यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। तो शिव बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते,
पतित पावन परमपिता परमात्मा ही हैं। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान हैं तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से, है ना, सभी आत्माएं उस गॉड फादर की, उस परम पिता की संतान हैं। और वो परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। तो जब हम उनकी संतान हैं तो क्यों नहीं हमें गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, हम वारिस हुए ना। तो ये तो समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, मूर्तियां दिखाई है, और ऊपर छत पे ना पूरे स्वर्ग बना हुआ है, नक्काशी पूरी स्वर्ग की है। ये यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर परम पिता परमात्मा बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने और कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, एकदम गुप्त युग। जबकि कलयुग के अंत में आकर के मैं सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्यों को, कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं और भगवान बाबा कहते हैं, मैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम बच्चे जानते हो यह है, इस सृष्टि क्या है, कलयुग, मृत्युलोक। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक। और जिस रौरव नरक की बात की जाती है ना, जहाँ आत्माएं यातनाएं भोगती हैं, सजा मिलता है, तो बाबा कहते ऐसा कोई और रौरव नरक नहीं है। इस सृष्टि ही इस समय क्या है, रौरव नरक है। मनुष्य मात्र सब देखो एक दो को काटते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया, पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो पूरा हिसाब हो गया ना, इसी समय की बात है। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान है ना। परमात्मा का अवतरण, दिव्य अवतरण, दिव्य जन्म कहाँ होता, भारत में होता। इसलिए सब खंडों से उच्च खंड है भारत खंड, क्योंकि परमात्मा अवतरण की भूमि देवभूमि है ना। परंतु अभी तो कलयुग है। तो शिव बाबा ने समझाया है कि ये जो यह ड्रामा है ना, ये अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, और इस ड्रामा का कभी भी विनाश नहीं होता। एक बार जो शूट हुआ है ये रिपीट होता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो वे ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई भी धर्म उस समय नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, सर्वशक्तिमान अधिकारी है ना। पूरी पावर एक के हाथ में, लक्ष्मी नारायण के हाथ में थी। उन पर कोई जीत पा ना सके, क्योंकि वो पावर ऑलमाइटी बाप ने दी थी है ना। विश्व के सर्वशक्तिवान अधिकारी थे, पूरी पावर थी, फुल पावर लक्ष्मी नारायण के हाथ में। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला कौन होगा? जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। और किसी के पास तो पावर है ही नहीं ना। इतने ऊंचे पद पे आसीन करने की जो पावर है वो तो इस परम सत्ता में है। वह परम पिता परमात्मा गॉड फादर है। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है, सिर्फ यादगार चित्र है। मूर्तियां मंदिरों पे, जड़ मूर्तियां विराजमान है।
परंतु उनके ऑक्यूपेशन को, उनके कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है, अपने धर्म का पता ही नहीं है ना। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म क्या है? शक्ति है। रिलीजन स्थापन करने वाला, धर्म स्थापन करने वाला है बाप। उनको ये सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। तो टीचर भी है। और फिर उनको पतित पावन भी कहा जाता है। तो सदगुरु भी है। ठीक है, नॉलेजफुल हैं, पढ़ाते हैं तो टीचर हैं, है ना। सदगति करते हैं, पावन बनाते तो सदगुरु हैं। लेकिन उनका कोई फादर नहीं है, ना कोई टीचर है ना गुरु। वह सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर है, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत के नॉलेज को कोई नहीं जानते। दुनिया में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई को भी नहीं पता है। सदगति दाता भी वह सब का एक परमपिता परमात्मा है, उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु है। तो शिव बाबा समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। कभी सतयुग में दैवी राजस्थान था, जहाँ सभी देवी देवताएं राज्य करते थे, जिसको स्वर्ग, हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंचे ते ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा का यह बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। भारत खंड कभी भी विनाश को नहीं पाएगा और विनाश काल में अन्य सभी खंड समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह विनाश जो होगा, बाबा बता रहे हैं, है ना, उससे लोग डरते हैं। उसे क्या समझते लोग? अकल्याणकारी समझते हैं। लेकिन बाबा कहते जो विनाश होगा ना अभी पतित सृष्टि का, तो ये अकल्याणकारी नहीं है, ये कल्याणकारी कहते बाबा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश वाला प्रचलित हुई। तो शिव बाबा कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ भी है ना, उनका बुद्धि से क्या करना है? त्याग करना है, अर्थात अनासक्त बनना है। किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, आकर्षण खिंचाव ना हो। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने आया हूँ। बहुत कितनी बड़ी बात है। भगवान हमें ले जाने आए हैं, भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। बाप ही, परमात्मा पिता ही सभी को दुखों से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, द्वापर और कलयुग, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है ना भक्ति मार्ग से, और आधा कल्प है राम राज्य, भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ उस दैवी राज्य जो है सतयुग त्रेता। तो यह परमात्मा पिता बैठकर समझाते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं समझाते। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है, वो अल्पज्ञ बुद्धि क्या समझाएंगे। अभी परमात्मा पिता आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं का जो बाप है आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ मार्ग है। भारत में प्यूरिटी थी, जब पवित्रता थी ना तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। कहते हैं ना पवित्रता सुख शांति की जननी है, ऐसा कहते हैं ना। तो जो सतयुग, जो भगवान के द्वारा रची गई जो दुनिया है वहाँ पवित्रता थी, है ना। देवी देवता है संपूर्ण पवित्र थे।
संपूर्ण निर्विकारी थे। तो शांति और सुख भी था। अभी प्यूरिटी नहीं है, अभी सबके अंदर विकार आ गए हैं, ठीक है, आत्मा पतित बन गई है, तो वो शांति और सुख, पीस, प्रॉस्पेरिटी अभी नहीं है। इस समय सब रोगी दुखी हैं। अभी भारत दुखधाम है। यही भारत सतयुग में सुखधाम था। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ अब योग लगाओ, लेकिन पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ना कि परमात्मा, है ना। आज लोग आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना, तो भाई परमात्मा परमात्मा है, पिता पिता है और बच्चे बच्चे हैं। तो पहले ये निश्चय, सबसे पहले निश्चय होना चाहिए, और इसके लिए बाबा हमें ज्ञान देते हैं, अनुभव कराते हैं। परमात्मा की महिमा बहुत भारी है, बहुत ऊंची है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अभी अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है ना। तो तुम कौन हो इस समय? संगम युगी। हाँ, संगम युग में है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, मुख वंशावली ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? दुनिया में किसी को पता नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश कर इनका दिव्य अलौकिक नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा, है ना। इसने अपने ऊपर नाम नहीं रखा, या किसी और ने नहीं रखा, मैंने रखा, और इनको मैंने एडॉप्ट किया। यही भागीरथ है। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ, जिसपे भगवान ने प्रवेश किया। भगवान का रथ, भगवान ने स्थान लिया। इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है कोई ऐसा। बाबा कहते यही कर्म क्षेत्र ही क्या, यही युद्ध का मैदान है। और अभी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? अभी तुम्हें मैं गीता ज्ञान दे रहा हूँ, और 5 विकार जो है इनसे युद्ध करने के लिए, इन पे विजय प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूँ? तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल हिंसा होती है ना। बाबा कहते तुम्हें जो मैं युद्ध सिखाता हूँ ना, माया पर जीत पहनाने के लिए, वो अहिंसक युद्ध है। और दुनिया में कौन सी जो हिंसा होती है? डबल हिंसा। एक काम कटारी चलाना भी हिंसा है, जिसको कोई नहीं जानते, क्योंकि आत्मा का एक प्रकार से घात कर रहे हैं, उनकी प्यूरिटी का। आत्मा पवित्र है ना, तो काम कटारी चलाकर एक दो को पतित बनाते हैं। और दूसरी हिंसा, एक दूसरे को जो खून करते, मारने की हिंसा। तो शिव बाबा कहते हैं कि यह जो है काम जो है, ये महाशत्रु है। इनसे तुमने आदि मध्य अंत बहुत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की जो रात है वो शुरू होती है कब से? द्वापर से। रावण राज्य जब से शुरू होता है, वही ब्रह्मा की रात वहीं से शुरू होती है। और अभी कौन सा समय चल रहा है? कौन सा युग है? बाबा कहते यह है संगम युग, जो सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं देवता से, है ना। अभी देखो इसमें चढ़ रहे हैं, अभी ना संगम युग में हमारी चढ़ाई हो रही है, लिफ्ट मिलता है। लेकिन सतयुग में क्या थे? देवता, वहाँ से नीचे उतरना शुरू होता है। त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में क्षत्रिय से वैश्य, और कलयुग में वैश्य से क्या बन गए? शूद्र वर्ण में आना ही है। ये ड्रामा की नोंद है। बाबा कहते जो ब्राह्मण धर्म के होंगे, है ना, कल्प पहले वाले ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण होंगे ना, वे ही आकर के इस समय संगम युग में ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बनेंगे। तो शिव बाबा समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, है ना, जीवन था, लेकिन वहां कोई बंधन नहीं था। कब था? सतयुग और त्रेता। और अभी क्या है? जीवन तो है, लेकिन अनेक बंधनों में आत्माएं बंधी हुई हैं। 5 विकार, देह का बंधन, संबंध का बंधन, बहुत बंधनों की लंबी लिस्ट है। तो बाबा आकर के अभी सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। भारत को वर्षा मिलना माना भारतवासियों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा
मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। ऐसा गायन है ना। तो सतयुग त्रेता में तो बाबा कहते सिमरन करने की बात ही नहीं है। द्वापर से भगवान का सिमरन करते आए क्योंकि दुखी हो गए। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो भक्त कैसे ठहरे? ये तो उल्टा ज्ञान है। बाबा तो रचते हैं मुखवंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। वह ब्राह्मण है कुखवंशावली, है ना। कौन से ब्राह्मण? जाति के जो ब्राह्मण है ना। एक है कर्म से ब्राह्मण पर बनाते बाबा, हमें मुख से जन्म देते, है ना। तो वो जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। आत्माओं को सही ठिकाना, घर का रास्ता बताने वाली, रूह को उसके घर का पता बताने वाले, यात्रा कराने वाले बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ अपने बाप को याद करो। बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए बाबा कहते माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो। बाकी सब रचना है ना। दो देवताएं हैं ना, धर्म पिताएं, देवताएं, जितने भी शरीरधारी है ना, सब रचना है। तो रचना से बाप को वर्षा नहीं मिलेगा। भले रचना के द्वारा अगर जो कुछ प्राप्ति हो रही है अल्पकाल की, तो बाबा कहते वो भी मैं ही देने वाला हूँ। लेकिन वर्षे की जो बात है ना, जिस वर्षे को मैं देने आया हूँ, वो वर्षा उनके द्वारा नहीं मिल सकता। सुख शांति का वर्षा, नई सतयुगी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा कहते मैं ही देता हूँ। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर, ड्रामा के पहले पॉइंट है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। हम बाप के धनी बाप के बने हैं ना, तो इसलिए आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। वरदान दे रहे बाबा, मेरा बहुत सुंदर वरदान, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। बहुत सुंदर वरदान। कौन से संकल्प द्वारा? मेरा बाबा। ठीक है, विस्तार। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वे दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा और मैं बाबा का। तो ऐसे बच्चों को स्वतः ही मदद मिलती है। सिर्फ सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, कभी ना टूटने वाला प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का जो प्यार है ना, वो सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया उसके आगे ठहर नहीं सकती। ठीक है, ईश्वरी शक्ति के अंदर रहेंगे, ईश्वरी छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो माया आ नहीं सकती।
और लाइट माइट कब होगी? जब आत्मा समझकर निरंतर उस परमात्मा से जुड़े होंगे, कनेक्शन होगा, तो परमात्मा की वो असीम शक्तियाँ हमारे अंदर आती होगी। परमात्मा की शक्तियों के घेरे में होंगी, तो उसके अंदर क्या होगा? माया नहीं आ ठहर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।